हिरण्यकश्यप ने पकड़ा, प्रहलाद को लेकर के अपनी बहन के पास चला है, जिनका नाम क्या है सिंगिका, और इन्हें होलिका भी कहते हैं, लेकिन होलिका नाम तो बाद में पड़ गया है, इनका नाम तो सिंगिका है। और सिंगिका का विवाह एक विप्रचित्र नाम के दैत्य के साथ में हुआ था। विप्रचित्र बहुत बलवान था, उसके साथ में सिंगिका का विवाह हुआ। सिंगिका को लेकर के विप्रचित्र जब मुल्तान शहर के लिए चला था तो हिरण्यकश्यप को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दुनिया वाले लोग हमें बात नहीं करने देंगे कि तुच्छ से व्यक्ति ने तुमको परास्त कर दिया। एक दिन होलिका अपने पति के साथ में शयन कक्ष में लेटी थी। हिरण्यकश्यप ने अपने बहनोई विप्रचित का अपने हाथों से वध किया था। उस समय सिंगिका गर्भवती थी। सिंगिका के उदर से जब पुत्र ने जन्म लिया, इसी बालक का नाम राहु पड़ा है। आगे समुद्र मंथन जब हुआ था, बंटवारे में जब इसने अमृत पी लिया था, तो भगवान ने इसके सर को काट दिया था। तब से इसके दो नाम हो गए थे, एक राहु और दूसरा केतु। ये सिंगिका होलिका का ही पुत्र है। भक्तगण, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे थे कि हे राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप कहने लगा कि बहन ये नहीं मान रहा, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। उस समय होलिका ने ये कहा, बेटा प्रहलाद, अपने दुश्मन का कभी नाम नहीं लेते, अपने बैरी का कभी नाम नहीं लेते बेटा। जिसने तुम्हारे चाचा को मारा, जिससे तुम्हारे पिताजी का झगड़ा चल रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा बैरी है। लेकिन एक बात भी इसमें और है, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने इस होलिका सिंगिका को विधवा बनाया था। तब प्रहलाद ने एक बात कही कि बुआ जी, आपसे हम एक बात कहें। कहो। कितनी अच्छी बात की प्रहलाद ने कि भगवान को दुश्मन कह रही हो, भगवान को, कि भगवान को दुश्मन कह रही हो, जन चाचा मेरो मारो है, मेरे पिता को दुश्मनों नहीं कह रही, जन फूफा मेरो मारो है, फूफा मेरो मारो है। दुश्मन कह रही
पांच पति तुम मई के में छोड़े, मैं के में छोड़े। पांच पति कौन है? और हर जीव के पीछे लगे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह। पांच पति तुम मैं के में छोड़े, और कैसे पिया को लगे भली ठिलाया। जय हो चली अब प्रहलाद देखिए ज्ञान रूपी छड़ी के द्वारा आज समझा रहे हैं बुआ जी। बोले ही प्रहलाद मई के भी चली हो संभाल की ससुर में काटी गए हो। मैं के भी चली हो संभाल की ससुर में काटी गए हो। आप लोग मेरे गीत में सेंस लगाना। मैं का क्या है? ये जो संसार है ये मैं है। और ससुरो जब जीव आत्मा शरीर को छोड़ करके पार ब्रह्म परमात्मा के निकट जाती है, जब हिसाब लिया जाता है वही तो ससुरो है। जो नकली ससुराल है लेकिन असली ससुराल को मैं देवी चली हो संभाल की ससुर में काटी गए हो। मैं देवी चली हो संभाल की ससुर में काटी गए हो। धर्मराज जब लेखो मांगे तब का जवाब सुनायो। क्योंकि एक एक क्षण का हिसाब देना। धर्मराज जब लेखो मांगे तब का जवाब सुनायो। कर याद करम अपने की सर धुनि धुनि बचे और ससुर में काटी गयो। मैं के में चलियो संभाल की ससुर में काटी गयो। मैं के में चलियो संभाल की ससुर में काटी गयो। जब प्रहलाद ने ये बात कही सोई हो लगा को कोई पुरानी बात याद आई। क्योंकि ये इकलौता बेटा है। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने मेरे पति का वध किया था। तो ये बात दिमाग में रखियो कि चोट खाई भाई नागिन और धोखो खाई भाई औरत। जब विधाता भी नहीं मना पाया। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में रखा है। शीतला नाम का चीर जो काली माता ने दिया था होलिका को, वो चीर जब ओढ़ लेती थी और अग्नि में प्रवेश कर जाती थी होलिका, लेकिन अग्नि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती थी। शीतला चीर ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में लेकर गए। और जब होलिका बैठी है, अग्नि मंत्र का प्रयोग किया है होलिका ने, तो हुआ क्या? कि प्रहलाद को
से वो चीर उड़ के और प्रहलाद के तन से लिपट गए। होलिका से चीर उड़ करके प्रहलाद से गौल पटाई है। लेकिन देखिए भक्तगण, दुनिया वालों याद रहे कैसी प्रभु की प्रभुताई है। प्रहलाद किनारे हंस रहे हैं, रड़िया खाक बनाई है। प्रहलाद किनारे हंस रहे हैं, रड़िया खाक बनाई है। डगर पनघट की बड़ी कठिन है, डगर पनघट की बहुत कठिन है, डगर पनघट की। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कथा नटवर की बड़ी सुखर है, डगर पनघट की बहुत कठिन है, डगर पनघट की। होलिका होली की तरह से जल करके खत्म हो गई है और प्रहलाद खड़े खड़े गुनगुना रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब ये सिंह का होली की तरह से जल करके समाप्त हो जाती है, तभी से इसे होलिका भी कहने लगे और भारतवासी लोग तभी से होली का त्योहार मनाने लगे। उसी दिन से होली का त्योहार लोग मनाने लगे। होली का त्योहार भक्त करो। और आपने देखा होगा कि सज्जन लोग हैं, वे तो रंग की, फूलन की, गुलाल की होली खेलन, और जो हिरण्यकश्यप के होलिका के खानदानी लोग हैं, वे कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी कि जब तक ये होली न खेले तब तक ही उन्हें आनंद भी नहीं। ये कैसे कि जब होलिका मरी, जब होलिका जल करके समाप्त भई, तो हिरण्यकश्यप के जो साथी थे, जो खानदानी थे, राक्षस लोग थे, वो प्रहलाद में कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी मारने लगे। और जो देवता लोग थे वो स्वर्ग से प्रहलाद के ऊपर फूल, अमीर, गुलाब और रंग की वर्षा करने लगे। तभी से भारतवासी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और लोगों देखा होगा, सुना होगा, और किसी किसी जगह पर तो ये होली ही नहीं
ये होली गोली में बदल जाता है। और शायद के 2-1 साल ही भले बचे हो, जब से हम समझदार भये तब से हमारे गांव की होली अब बंद हुई। कभी ऐसी होली न भई जो गोली न चले, और ऐसी गोली चल तो सब आसमानी पाए बस, और कुछ नहीं। और सुबह बुबा के दरवाजे से निकल लो, बुबा के दरवाजे से निकल लो, घेरा घारी कोई काम नहीं कर। अरे भैया पी पी के दो तो है जा, सुन काय को मार रहा है। तो अक्सर कर ये देखा गया है, आज हम देखते हैं कि अक्सर ग्रामीण अंचल में ये होली का त्योहार जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, अब तो लीक ठीक पिट रही है। लेकिन वो पहले वाली बात अब नहीं रही। लेकिन होली के अर्थ का लोगों ने अनर्थ कर दिया। होली का मतलब ये है कि एक साल के अंतर्गत हमारे आपके बीच में जो मनमुटाव पैदा हो जाते हैं, जो बुराइयां पैदा हो जाती हैं, उन बुराइयों को हम होली के रंग में धो डालते और सभी किसी प्रकार की हमारे अंदर गिलानी न रहे, एक दूसरे के गले मिले, ये मतलब है होली का। लेकिन बहनाओं, आपके लिए विद्वानों ने